गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर्स। स्टैंडर्ड 11th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो चैप्टर 8 कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से लिया गया है। इस टॉपिक के अंदर आपको दिख रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। बहुत क्लियरली इसमें बताया गया है कि क्या एटमॉस्फेयर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनका परसेंटेज बाय वॉल्यूम बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए दोस्तों कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो मेजर कंटेंट होता है दे आर द गैसेस, द वाटर वेपर एंड द डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल। दैट मीन्स धूल के कण, वाटर वेपर जो रहता है, पानी का वाष्प जो रहता है वो, एंड जो अलग अलग गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर बनाते हैं। एटमॉस्फेयर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है दोस्तों, एक लोअर एटमॉस्फेयर और एक हायर एटमॉस्फेयर। दोनों एटमॉस्फेयर्स में गैसेस की जो अवेलेबिलिटी है वो शिफ्ट होती रहती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हमें अगर अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में देखें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी 120 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस कम होने लगती है। इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी 90 किलोमीटर्स की हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ पे कम होने लग जाता है, लगभग नील हो जाता है। सो दिस शोज दैट इनकी अवेलेबिलिटी किस तरीके से, probably is there a gravitational force that affects them? These are the answers to be questioned later. Now let us understand the components, the constituents that make atmosphere. अब बात करते हैं गैसेस की। तो कौन सी ऐसी गैसेस है जो कि एटमॉस्फेयर में है, उनके फॉर्मूलेज क्या है, उनको किस तरीके से डिनोट किया जाता है और उनका परसेंटेज बाय वॉल्यूम कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में। सबसे पहले आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोबेबली सारे प्लांट सेल्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत नेसेसरी था। इसको N2 के नाम से जाना जाता है और ये 78.08% हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। हालांकि हम लोग नाइट्रोजन को इतना एक्सेप्ट नहीं करते, हम लोग नाइट्रोजन इतना लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन हमारे सभी लाइफ सेल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ हो गई थी और इसने अर्थ पे प्रोबेबली लाइफ की शुरुआत भी करी है। अगली गैस जो आती है वो शायद हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है, दैट इज़ ऑक्सीजन। इसको हम O2 के साइन से डिनोट करते हैं, सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में 20.95 है, मतलब 20.95% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हमें मिलता है। हालांकि आप देख रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट स्टिल ऑक्सीजन प्रूव्स टू बी द बेस्ट एंड द मोस्ट नेसेसरी गैस फॉर ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। देन कम्स आर्गॉन। आर्गॉन एक गैस होती है, लेकिन आप एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ परसेंटेज शिफ्ट यहां देख सकते हैं। आर्गॉन को AR के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन ये सिर्फ 0.93% हमारे एटमॉस्फेयर में है, सिर्फ 0.93%। यहां बात हो रही है 1% भी नहीं। सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 70s 20s इसमें चल रहे हैं, 10s की स्थिति में चल रहे हैं, लेकिन आर्गॉन सीधे 0.93% पे आ जाता है। सो आप एक चीज नोटिस करिए, इन गैसेस की थोड़ी सी भी ऊपर नीचे की अगर मात्रा हुई, a little deviation in the availability of these gases can lead to disastrous changes for the earthlings. Next gas, the most important gas for almost all the plants and vegetative systems is carbon dioxide. CO2 के नाम से इसे जाना जाता है। इसका परसेंटेज आप देखेंगे तो आर्गॉन से भी काफी नीचे चला गया है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.036% की अवेलेबिलिटी पे रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है दोस्तों जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में काफी हेल्पफुल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वालिटी होती है, ये सन की जो हीट वेव्स है, जो रेज है, उसको अर्थ पे आने देती है, लेकिन उन वेव्स को वापस नहीं जाने देती है, जिससे हमारी अर्थ का एक टेम्परेचर स्टेबल रहता है, न ज़्यादा ठंडक न ज़्यादा गर्मी। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट्स, जोग्राफर्स
लिटरेचर रीडर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट्स एक एक्सेप्शन बताते हैं। हमारे बेतरतीब यूज से CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, गाड़ियों का जो ऑटोमोबाइल का जो पोल्यूशन होता है, जो एग्जॉस्ट होता है, उसके अलावा वेरियस इंडस्ट्रीज से जो एग्जॉस्ट निकलते हैं, उससे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस कारण से अर्थ में एक ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिनन डेवलप हो रहा है। हम लोगों ने अभी रिसेंटली कुछ फिनोमिनन सुने होंगे, अल नीनो एंड ऑल, जिससे रेनफॉल्स अनइवन हो गए हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। दैट इज जस्ट ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स कंटेंट्स और परसेंटेज इन सर्टेन पार्ट्स। सो दिस हैज टू बी केप्ट अ क्लोज चेक ऑन। नेक्स्ट गैस आती है नियॉन, जिसका परसेंटेज है 0.002। नियॉन इज अ गैस दैट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। प्रोबेबली जो लाइटिंग्स वगैरह होती है हमारे यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो मेन कॉज ऑफ दिस। आपने नियॉन के ग्लो साइंस देखे होंगे शोरूम्स के बाहर। अब तो खैर परफेक्टली ग्लो साइन बोर्ड्स आ गए हैं, बट इनिशियली नियॉन साइंस चलते थे। तो आज भी अगर आप इफ यू विजिट वेगस और एनीवेयर एल्स, यू विल बी फाइंडिंग नियॉन साइंस। अलग अलग कलर्स में रहते हैं। नियॉन के बाद में आती है हीलियम। हीलियम इज अ गैस दैट इज नोन एज He, नियॉन इज Ne। हीलियम इज 0.0005%। हीलियम के आपने बलून्स देखे होंगे दोस्तों, बच्चों आप लोगों ने फ्रेंड्स एक वो हीलियम के बलून्स देखे होंगे जो हमेशा हवा में सीधे ही रहते हैं। सो दैट इज हीलियम, बिकॉज हीलियम बहुत हल्की गैस होती है, वो एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर उठने की टेंडेंसी रखती है। सो दैट इज वेरी लेस। देन कम्स क्रिप्टो, Kr के नाम से 0.001। Xenon again Xe 0.00009%। एंड फाइनली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो 0.00005% कॉम्पोनेंट बनाती है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का। बहुत रेयर है, आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि जहां भी हाइड्रोजन वाटर के साथ मिल जाता है, वो जो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो वाटर बन जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज सीन ओवर हियर माय फ्रेंड्स। सो अब आई थिंक यू हैव गॉट द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। दिस वाज अ चार्ट दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। आपकी बुक्स में अगर आप देखेंगे 8.1 जो फिगर है, जो दिया हुआ है चार्ट, वो एक्चुअली यही है। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिए। एक और चीज, वी हैव नाउ गॉन अहेड एंड स्टार्टेड गिविंग आउट मेंबरशिप फॉर आवर यूट्यूब चैनल। उसके बेनिफिट्स ये हैं दैट यू विल बी गेटिंग 24/7 assistance by your favorite teacher, unlimited sessions to enjoy while you go ahead and have any doubts, personalized note making sessions or note providence, and many more benefits, my friends. If you're interested, please go ahead and contact at the given numbers. Thank you very much. I'll see you again. Take care.